हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सिंटैक्स के बारे में। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं सिंटैक्स की, जिसमें हमने पहली क्लास में बेसिक बताया था, 2 क्लासेज हो चुकी है, उसमें 6 रूल हो चुके लगभग। तो आज हम इससे आगे बात करेंगे। आपने यदि वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देखना वहाँ जाके। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इससे आगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। फ्रेंड्स, एक बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे बुक आफ्टर बुक, पेन आफ्टर पेन, पेजेज आफ्टर पेजेज, ऐसे करके एक एरर आता है हमारे एग्जाम में। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस वर सॉल्व बाय हिम। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा आज कुछ अलग से सिखाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन वर सॉल्व बाय हिम, ये अपने एक सेंटेंस है। ऐसे ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ऐसा जो सेंटेंस दिखता है फ्रेंड, उसमें एरर या क्या होती है, जैसे बीच में तो उसमें प्रीपोजिशन लगी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये होता है नाउन, ये क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, ये सेम होता है दोनों जगह, और उसके बाद वर्ब होती है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, उसमें ये होता है कि ये प्लूरल नहीं हो सकता, ये नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, ये सिंगुलर होगा हमेशा। तो इसमें एरर क्या है, एस नहीं आएगा यहाँ पे एस नहीं आएगा। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वर्ब की जगह वो हो जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब यूज होती है इसमें। क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वाज सोल्व बाय हिम। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पेन आफ्टर पेन, पेन्स आफ्टर पेन कर लीजिए, वर परचेज्ड बाय हिम। पेन के बाद पेन उसके द्वारा खरीदा गया, तो फिर वह स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, वर्ब यहाँ प्लूरल यूज हो रही है। तो ऐसे यहाँ प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो केस होते हैं, ऐसा जो सेंटेंस आपको दिखता है, एक तो बात ये सिंगुलर आता है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। यहाँ भी वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, जैसे क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, पेज आफ्टर पेज, पेन आफ्टर पेन, मार्कर आफ्टर मार्कर, इंक आफ्टर इंक, नहीं सॉरी इंक तो अनकाउंटेबल हो जाता है, पेन आफ्टर पेन, पेंसिल आफ्टर पेंसिल। ऐसा जो केसेज आते हैं जो सेम होता है, वहाँ वर्ब सिंगुलर होती है, और ये यहाँ सिंगुलर होता है, ऐसा नहीं आता, यहाँ भी वो हो जाएगा। ये इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली इससे अपना जो रूल निकल के आता है, जो हमारा रूल होता है इंग्लिश में, वो क्या होता है, रूल नंबर 7, नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन प्लस डैश डैश करके सिंगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा स्ट्रक्चर होता है अपना। जैसे नाउन होगा, यहाँ पे ये दोनों जगह सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये सिंगुलर होगा, यहाँ भी सिंगुलर होगा, और एक काउंटेबल होगा, ये काउंटेबल होगा, और वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर आता है, उसका रूल ये बनता है, नाउन प्रीपोजिशन, बीच में 2 नाउन होंगे, वो किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, ये सिंगुलर दोनों सेम होंगे, और इनके बीच में प्रीपोजिशन होगा और सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना रूल था। तो आपको समझ में आया। एक रूल और लेते हैं, जैसे
आज मैं सोचा आपको सेंटेंस के थ्रू ही समझाया जाए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लेते हैं? जूस एंड जूस is being drunk by मिस्टर मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, जूस एंड जूस इज बीइंग ड्रंक बाय मिस्टर मोदी। ठीक है, तो ऐसा जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी उससे मिलता जुलता ही है। दोनों जगह सेम होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और यहाँ पे बेसिकली अंतर है, ये एंड से कनेक्ट होगा। वहाँ प्रीपोजिशन यूज हो रही थी, यहाँ एंड यूज होगा। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। शुगर एंड शुगर आर वर बोट बाय हिम। शुगर एंड शुगर वर बोट बाय हिम। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है। शुगर यहाँ क्या है, जूस यहाँ क्या है, दोनों जगह सेम है, लेकिन ये आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ भी शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन दोनों सेम है। सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल है और बीच में एंड से कनेक्टेड है, और यहाँ जो ये गलत है वो जो जाएगा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, जो इंग्लिश का रूल होता है, रूल भी समझ लीजिए आप। जैसे ऐसा होगा, रूल नंबर 8, नाउन होगा प्लस में एंड होगा, प्लस में फिर नाउन होगा, प्लस में सिंगुलर वर्ब होगी। यहाँ पे नाउन है, ये सिंगुलर होगा, नहीं सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, यहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिंगुलर होगा। ठीक है, ये भी सिंगुलर होगा, मतलब ऐसे ही इसे इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। यदि अनकाउंटेबल आ जाता है ना, तो बीच में एंड या होगा, और अनकाउंटेबल है तो बीच में एंड कनेक्ट होगा, लेकिन काउंटेबल है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन कुछ भी आ सकता है। इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, दोनों जगह सेम होता है। ये आपको याद रखना है। जूस आफ्टर जूस, शुगर आफ्टर शुगर, मिल्क आफ्टर मिल्क, ज्वेलरी आफ्टर ज्वेलरी, फर्नीचर आफ्टर फर्नीचर एंड फर्नीचर। जहाँ भी होगा एंड होगा। शुगर एंड शुगर, जूस एंड जूस, मिल्क एंड मिल्क, ज्वेलरी एंड ज्वेलरी, फर्नीचर एंड फर्नीचर। ऐसा केसेज होता है फ्रेंड्स। तो समझ में आया आपके? क्या कहा मैंने? दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, दोनों अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होंगे। इसके बाद वो अब लगे सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर लग रही है, यहाँ भी सिंगुलर लग रही। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे आगे हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। द क्वालिटी ऑफ these apples are quite good। क्या लिखा फ्रेंड्स? द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स आर क्वाइट गुड। इसका मीनिंग क्या आ रहा है अपने आगे? जो एप्पल्स की जो क्वालिटी है ना, गुणवत्ता है, एप्पल्स की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी है। सेब की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। सेब की गुणवत्ता
काफ़ी अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो सेब की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। तो बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है? यहाँ बात क्वालिटी की हो रही है। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ बात क्वालिटी की हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बात क्वालिटी की हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होगी, इसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी यहाँ वो। क्वालिटी की बात हो रही है। अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर। ये एरर है फ्रेंड्स अपने। एक और जैसे कि ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रंस आर वेरी गुड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने? द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी गुड। जो बच्चों का बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है। वही बात फिर आ गई, वर्ब यहाँ क्या यूज हो रही है? आर, प्लूरल है। द बिहेवियर, बच्चों का जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है। यह बात किस चीज़ की हो रही है? बिहेवियर के बारे में हो रही है। बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल के हिसाब से यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप प्लूरल यूज कर रहे हैं। ये मत देखना दी चिल्ड्रंस एक से ज़्यादा हैं। यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी यहाँ जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि द बिहेवियर की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, बिहेवियर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब इसके हिसाब से एग्री करेगी। तो द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी गुड, तो आर की जगह इज यूज होगा। ये एरर है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि यहाँ जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ वर्ब वेरी करेगी। तो रूल अपना 9 क्या बन जाता है? 9 नंबर रूल क्या बन जाता है? नाउन होगा प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ऐसे स्ट्रक्चर चलता जाएगा। और लास्ट में जो वर्ब यूज होगी ना, लास्ट में जो वर्ब यूज होगी वो इस पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने? ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, नाउन प्रीपोजिशन ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जो वर्ब जो यहाँ लगेगी ना, वो लगेगी पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ऑफ यहाँ क्या प्रीपोजिशन है, ऑफ यहाँ क्या प्रीपोजिशन है। स्ट्रक्चर बन रहा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है, आप जैसा देख रहे हैं आर यहाँ यूज हो रहा है, ये यहाँ द क्वालिटी के हिसाब से आ रहा है। आर है, ये गलत है, इज सही होगा। द क्वालिटी के हिसाब से वेरी कर रहा है। यहाँ भी द बिहेवियर के हिसाब से आ रहा है, या सिंगुलर की जगह इज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अपना रूल नंबर 9 था। चलिए इससे आगे बात करते हैं। देख लेता हूँ इस पर कोई एग्जाम्पल वगैरह पूछा गया हो तो। हाँ, एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स have risen abnormally this month. फ्रेंड्स CGL 2018 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला फ्रेंड्स? द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। तो क्या कह रहे हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कॉस्ट ना वो बेहिसाब से एबनॉर्मली, कोई एकदम से बढ़ना, एबनॉर्मली कोई हिसाब किताब नहीं होना, एकदम से बढ़ गया है।
तो यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रहा। बेसिकली जोर किस पे दे रहा है, द कोस्ट पे दे रहा है। यहाँ पे द कोस्ट के हिसाब से वर्ब यहाँ पे एग्री करनी चाहिए। यहाँ है वह प्लूरल वर्ब है, अपने को यूज़ करनी सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जगह हैज आ जाएगी। ये अपना एग्जाम में एरर था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या काम है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशन। यहाँ जो वर्ब आएगी, जो पहले वाला है ना नाउन, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी भी। इसका कुछ महत्व याद रखो। ठीक है, तो इससे आगे बात करते हैं। जो तीसरा जो अपना रूल है, 8 9 एग्जाम्पल लिखिए फ्रेंड्स। द परसेंटेज ऑफ good people, the percentage of good people in this village are very high। एक सेंटेंस और लिखिए, the percentage of intelligent students in this group is very low। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपके आगे लिख दी। द परसेंटेज ऑफ गुड पीपल इन दिस विलेज आर वेरी हाई, द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप इज़ वेरी लो। तो इसका मीनिंग क्या बनता है फ्रेंड्स, जो गांव में अच्छे लोगों का जो परसेंटेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ अच्छे पीपल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा है परसेंटेज की, परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, द परसेंटेज ऑफ ये आपको दिख जाए, उसके बाद में कुछ भी हो, व्हाट आई सेड, उसके बाद कुछ भी हो, सिंगुलर नाउन हो प्लूरल नाउन हो, द परसेंटेज ऑफ के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना फ्रेंड्स, द परसेंटेज ऑफ के बाद यहाँ जो वर्ब यूज होगी बाद में वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या काम है, द परसेंटेज ऑफ, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख जाए तो उसके बाद जो वर्ब यूज होनी ना वो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, यहाँ सिंगुलर है तो ये तो राइट है, लेकिन यहाँ प्लूरल है तो ये इसको काट दीजिए, सिंगुलर वर्ब इज यूज होगी। ये बेसिकली ऐसा था। इससे आगे हम बात, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। रूल नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ डैश, इसके बाद सिंगुलर वर्ब। ये फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है, द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये 10वां नंबर रूल था। इससे आगे हम बात करते हैं ऐसा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स करा दिया जाएगा। यहाँ से कोई भी आपके एग्जाम में कहीं भी कोई एग्ज़ाम दे लो, CGL, CPO, CDS, ND, FCAT, कोई भी एग्ज़ाम दो, आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतने आपको रूल करवा दिए, इतना आपको करा दिया जाएगा। इससे आगे है एक रूल और है, एग्जाम्पल बच रखा है, देखो एक पूछा गया है, सीता with all her sisters were here। ठीक है फ्रेंड्स, CDS 2017-16 का है ये। CDS 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सीता विद ऑल हर सिस्टर्स वर हेयर, तो इसका मीनिंग क्या आता है, सीता अपनी सभी अपनी जो बहनों के साथ यहाँ है।
तो यहाँ बात किसकी कर रहा है, सीता की बात कर रहा है ना। तो सीता सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग भी वर्ब यहाँ सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन वर्ब है ये प्लूरल है तो वर्ब की जगह वो यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एरर था एग्जाम में। एक और देख लीजिए, द डून वैली, द डून वैली with all its light look beautiful at night from the top of the mountain, from the top of the mountain। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था CGL 2018 में, CGL 2018 में। मीनिंग क्या दे रहा है फ्रेंड्स, अपना सेंटेंस, द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो डून वैली है वो अपनी सभी लाइट्स के द्वारा ब्यूटीफुल, सुंदर दिखाई देती है नाइट में, जब उसको माउंटेन के टॉप से देखा जाता है। ये इसका मीनिंग हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है ये प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बात किसकी कर रहा है, द दून की बात कर रहा है, द डून वैली, ना कि इसकी लाइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है द डून वैली, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो आप प्लूरल कैसे ले सकते हैं, तो लुक की जगह लुक्स आ जाएगी। ये एग्जाम में एरर था। तो एक यहाँ से एक मीनिंगफुल बात निकल के आती है, यहाँ भी विद का यूज हो रहा है, यहाँ भी विद का यूज हो रहा है। तो कुछ एक वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो कुछ भी आ जाए, सिंगुलर नाउन आए, प्लूरल नाउन आए, लेकिन इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा ना, इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पहले जो आता है ना नाउन या कोई सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब वेरी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम के, कि कैसे कैसे इनको राइट किया जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। as well as, in addition to, with, along with, together with, and not, no less than, rather than, lead by, governed by, accompanied by, with, along with, together, but, as well as, in addition to, with, along with, together with, and not, no less than, rather than, lead by, governed by, but, besides हो या फिर besides with हो। ये कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो, इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है ना, और इसके जो बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ भी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस बनता है इसमें जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब आएगी हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा, ये ऐसे वर्ड हैं
ये मेन मैंने आपको लिखा दी, होते तो बहुत हैं, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो वर्ब यूज होती हैं वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, जैसे कि एक बार फिर देखिए, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, नो लेस देन, रेदर देन, लीड बाय, गवर्न बाय, अकम्पेन्ड बाय, बट, बिसाइड, बिसाइड्स विद, ऐसे वर्ड्स होते हैं। इसके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब वेरी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे बात करते हैं हम। एग्जाम्पल, सिल्वर, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड एज प्रीशियस मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था CPO 2018। मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ सारे। मिस्टर गुप्ता with his wife, and younger brother, were present at the station। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ किस में पूछा गया था? CPO 2017। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए एज वेल एज है, यहाँ पे क्या है, एज वेल एज है, यहाँ विद है, और इसके बाद जो वर्ब आ रही है यहाँ प्लूरल है, यहाँ है, यहाँ भी प्लूरल है। तो मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, ये सिंटेक्स बोल लीजिए, इसमें सारा फंडा वर्ब का ही होता है। वर्ब कहाँ सिंगुलर है, कहाँ प्लूरल है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना होता है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला देखिए, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड एज प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, चांदी एज वेल एज सोना आर कंसिडर्ड माने जाते हैं प्रीशियस, जो कीमती धातु हैं उनके अंदर। तो यहाँ बात सिल्वर की हो रही है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जा जाएगा, ये एग्जाम में एरर था। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। मिस्टर गुप्ता है वो अपनी वाइफ और जो उसका यंगर ब्रदर है छोटा, वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, उसके साथ स्टेशन पर मौजूद था। तो यहाँ विद आ गया, यहाँ पे मिस्टर गुप्ता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनकी बात नहीं हो रही कहीं भी, आपको कोई मतलब नहीं है इनसे। तो यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है ये वर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ आपको सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी, आपका एग्जाम में एरर था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका कॉल था? फ्रेंड्स एक कॉल आ गया था छोटा सा बीच में, उसके लिए पॉज करना पड़ गया वीडियो। एक और पूछा गया था, एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज वाइफ, एज वेल एज हिज वाइफ वर इनवाइटेड। ठीक है फ्रेंड्स, CPO 2018, CPO 2018।
ठीक है फ्रेंड्स, द टीचर, वही बात यहाँ एज वेल एज आ गया। तो द टीचर की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो भी है उसको भूल जाओ। ठीक है, द टीचर की बात कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ वर है, ये प्लूरल वर्ब कैसे आ जाएगी, हमको सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी। तो वर की जगह वो आ जाएगा, वर की जगह वो आ जाएगी। ये एग्ज़ाम में एरर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कैसी आपको क्लास लगी कमेंट्स में बताइए, लाइक एंड थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।